दोस्तों, कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे कई राजनीतिक दल कई सालों तक, कई दशकों तक रोटियां सेक सकते हैं। एक ऐसा ही मुद्दा है हरियाणा और पंजाब के बीच में, जिसको हम नाम देते हैं SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर। ये वो मुद्दा है जिस पे कई बार सरकारें गिरी भी हैं और कई बार सरकारें बनी भी हैं। बाकायदा पंजाब में हर बार इस नहर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर वोट मांगा जाता है। हरियाणा में भी सेम ऐसा ही है। वहाँ से पानी ना देने का मुद्दा होता है और हमारा जो मुद्दा होता है वो पानी लाने का मुद्दा होता है। तो अभी एक गाना रिलीज़ हुआ था सिद्धू मूसेवाला का, SYL के, जिसमें काफ़ी सारे कटाक्ष किए गए हैं, काफ़ी सारी बातें बोली गई हैं। मैं उन बातों पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इस गाने में ऐसा क्या था कि इसको उसके YouTube चैनल से डिलीट करना पड़ा। और इतना विवाद कैसे बढ़ गया इस चीज़ में कि हरियाणा के भी कुछ कलाकार इस मुद्दे पे बोलने के लिए आए, कुछों ने ट्वीट भी किया, फिर बाद में उसको डिलीट भी कर दिया गया। इतना बड़ा मुद्दा ये कैसे बना? ये आज का मुद्दा नहीं है। SYL कभी से ही हरियाणा पंजाब का सबसे ज्वलनशील मुद्दा रहा है। इसमें कई सारी जानें गई भी हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये मुद्दा है क्या और कब से ये शुरू हुआ। ये 2022 का मुद्दा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको ये कब का मुद्दा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1955 में। 1955 में जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब इस मुद्दे को शुरू किया गया। तब इसके बारे में बात की गई कि राजस्थान तक एक ऐसी नहर को गुजारा जाए जो राजस्थान के पानी की पूर्ति कर सके। तो उस समय तो हरियाणा था नहीं, ना हिमाचल प्रदेश था। तो उस टाइम जब पानी की जो कैलकुलेशन होती है, अभी भी जो अगर पानी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो MAF में करते हैं, मिलियन एकड़ फीट में। तो उस टाइम जो पंजाब को, हरियाणा, राजस्थान को पानी देना था वो 8 MAF देना था, 8 MAF। जब 1966 में हरियाणा बना तो पंजाब के साथ हर चीज़ बांटी गई। तो जब पानी का नंबर आया तो उसको भी बांटना था। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को लेकर बोला गया कि हरियाणा को कितना पानी दिया जाए, तो उसमें 3.20 MAF पानी था जो हरियाणा को, पंजाब को देना है, वो आज भी देना है। तो उस बात को लेकर आगे बढ़ा गया और 1976 में, 1976 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें पंजाब को, हरियाणा को 3.2 MAF पानी देना था। ये एक्ट पास किया गया और सारा लेआउट भी पास किया गया कि कहाँ से नहर निकलेगी और कहाँ पे जाके यमुना नदी में मिलेगी। तो उस पे काम भी शुरू हो गया और 1980 आते आते हरियाणा ने लगभग अपना 95 काम पूरा कर लिया। लेकिन पंजाब ने अभी तक उस पे काम शुरू ही नहीं किया था। जो पंजाब के हिस्से में काम था 122 किलोमीटर का, जो 122 किलोमीटर की नहर पंजाब में बननी थी, उस पे काम ही नहीं हुआ था। जबकि हरियाणा 90 किलोमीटर की नहर अपनी बना के तैयार कर चुका था। तो जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चलती है, क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बन चुकी होती हैं, और इंदिरा गांधी को ये बात पता चलती है तो वहाँ के मिनिस्टर बुलाए जाते हैं, मुख्यमंत्रियों से बात होती है। और 1981 में इंदिरा गांधी खुद जाती है, पटियाले के पास एक गांव होता है कपूरी, वहाँ पे जाके शिलान्यास करती है इस नहर का, और वहाँ पे आधारशिला रखी जाती है। और जब आधारशिला रख दी जाती है तो वहाँ से काम शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पे फिर एंट्री होती है शिरोमणि अकाली दल की। शिरोमणि अकाली दल, इसको एक धर्म का मुद्दा बना के लोगों के सामने एक आंदोलन पेश कर दिया जाता है और बाद में ये आंदोलन इतना उग्र हो जाता है कि इसका काम रोकना पड़ता है। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, फिर काम वैसे ही रुक जाता है। लेकिन 1985 आते आते राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो एक मीटिंग करते हैं, जो शिरोमणि अकाली दल के प्रधान होते हैं लोंगेवाल, संत लोंगेवाल, उनके साथ वो मीटिंग करते हैं दिल्ली में। और वहाँ पे भी एक एग्रीमेंट साइन होता है कि इस काम को आगे शुरू किया जाए और एक डेडलाइन लिखी जाती है कि इतने टाइम तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो
2-3 साल में लगभग 80-85% इसका काम पूरा हो जाता है। जब ये काम पूरा होने पे आता है, जो अलगाववादी नेता होते हैं, जो अलगाववादी संगठन होते हैं, उनको लगता है कि ये एक मुद्दा नहीं बन रहा है, इसको मुद्दा बनाना चाहिए, तो इसमें बब्बर खालसा की एंट्री होती है। और बब्बर खालसा के जो कमांडर होते हैं, एरिया कमांडर बोलते हैं उसको, वो बलविंदर सिंह जटान, वो जो चंडीगढ़ में इसका SYL का ऑफिस होता है, उसमें घुस के 2 इंजीनियर को मार देते हैं। और ऐसा भी कई रिपोर्टों में बताया गया है, ऐसे भी कई रिपोर्ट हैं कि 30 मज़दूरों को साइट पे मार दिया जाता है, निहत्थे मज़दूरों को साइट पे मार दिया जाता है, जिसके बाद फिर से ये काम रुक जाता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिर यहाँ पे BRO को ये काम देने की सोचती है, जो अपनी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ये काम देने की सोचती है, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर इसमें पॉलिटिकल जो एक एंगल आ जाता है, वो भी इसमें इंटरफेयरिंग करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक वोट बैंक का एक जरिया बन जाता है SYL। तो जब कुछ नहीं होता है तो 1996 में हरियाणा सरकार पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे एक याचिका डाली जाती है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, आप पंजाब को भी बोलिए कि वो भी अपना काम पूरा करे। तो 2-4 साल ऐसे ही निकलते हैं, और सन 2000 में एक ऑर्डर पास किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें बोला जाता है पंजाब सरकार को कि आप ये काम पूरा क्यों नहीं कर रहे, आप इसको पूरा कीजिए। फिर 2002 में दोबारा से एक ऑर्डर पास किया जाता है। तो जब उनको लगता है कि तीसरा ऑर्डर अगर पास हो गया, तीसरा ऑर्डर अगर सख्ती से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ौज को उतार दे, या कुछ ऐसा हो कि BRO को दे दे इसको काम करने को, तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने वोट बैंक के चक्कर में एक एक्ट पास करते हैं विधानसभा में, जिसके तहत जो पहले के एग्रीमेंट किए हुए थे पंजाब के साथ, पंजाब हरियाणा के साथ और राजस्थान के साथ, वो सब कैंसिल हो जाते हैं, मतलब वो निरस्त हो जाते हैं। तो जब वो सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि सेंटर में भी फिर कांग्रेस की सरकार आ चुकी होती है 2004 में, और वहाँ पे भी अमरिंदर सिंह की सरकार होती है, तो फिर यहाँ पे कोई इस पे स्टे लेने वाला भी नहीं था। तो फिर जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और इसमें एक असंवैधानिक बोल के इसमें याचिका डाली जाती है कि इसको, मतलब उस पे तीनों के साइन हो रखे थे, राजस्थान सरकार के भी, हरियाणा सरकार के भी और पंजाब सरकार के भी, ऐसे ही कोई मतलब इसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट फिर से आदेश सुनाती है, फिर से एक ऑर्डर सुनाती है कि जैसे 2004 से पहले यथास्थिति थी, वैसे ही इसको बरकरार रखा जाए, और इसको काम को पूरा किया जाए, इसके काम पे ध्यान दिया जाए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, इसकी केस की कार्रवाई भी बढ़ती है, और जुलाई 2020 में हरियाणा के पक्ष में इसका एक ऑर्डर आता है, जिसमें बोला जाता है कि पंजाब को हरियाणा को पानी देना ही पड़ेगा, और उस काम को पूरा करने के लिए भी बोला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कांग्रेस तो इसमें 2004 में निरस्त करने वाली कांग्रेस ही थी जो ये ऑर्डर निरस्त किए थे। अभी बीजेपी जो 2016 में वहाँ पे अकाली दल के साथ थी, सहयोगी पार्टी थी, तो वो 2016 में एक एक्ट और पास करवाते हैं विधानसभा में, जिसमें ये बोला जाता है कि जिन किसानों की ज़मीन इस कनाल में, इस नहर को बनाने में एक्वायर हो रखी हैं, वो उनको वापस कर दी जाएंगी, और जो पैसा उसमें लगा हुआ है, जो पैसा उसमें दिया हुआ है, जो जिनकी ज़मीन थी किसानों को, वो भी वो अपने पास रखें। मतलब जो ज़मीन के उस पे 5, 10, 20 लाख रुपए दिए थे, वो भी किसान अपने पास रखें, लोग अपने पास रखें, और जो ज़मीन है वो उनके पास ही रहेगी। तो जब ये एक्ट विधानसभा में पास होता है, तभी वहाँ पे JCB शुरू हो जाती हैं ज़मीन को समतल करने में, नहर को भरने में। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट उस पर जो गवर्नर है वो उसको स्टे कर देते हैं, मतलब इस आदेश को पास ही नहीं करते हैं कि ये मतलब पब्लिक के लिए, मतलब ये एक एक्ट को रोक दिया जाता है।
तो फिर 2020 आता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलती है कि इसका काम शुरू किया जाए, आप आपस में बैठिए, बात कीजिए। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री की, जो कि जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आप दोनों चीफ मिनिस्टर को बैठाइए, जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं और अमरिंदर सिंह जी हैं, दोनों को बीच में आप बैठिए और बात कीजिए और इस मसले को सुलझाइए। लेकिन जब इसके मीटिंग होती है 2020-21 में, तो एक ही मीटिंग आज तक इसमें हाई कोर्ट के उसके बाद हुई है, जो वो भी बिना नतीजा निकली थी। और उसमें अमरिंदर सिंह ने एक बात बोल के वहाँ से वो उठ भी गए थे कि अगर हरियाणा को हमने पानी दिया तो पंजाब जल उठेगा। तो एक बात सोचने की, एक बात समझने की ये भी है कि हम लोग बोलते हैं पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब हमारा बड़ा भाई है भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़े भाई को छोटे भाई के बारे में भी सोचना चाहिए। हम कोई नाजायज़ चीज़ उनसे मांग नहीं रहे हैं कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं उनसे। जो हमारे हक का पानी है, हम उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट की भी इच्छा शक्ति नहीं है इसमें, चाहे बीजेपी हो, अकाली दल हो या कांग्रेस हो, कोई इस मुद्दे को ख़त्म नहीं करना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।